कांग्रेस पार्टी ने अपनी न्याय यात्रा स्टार्ट कर दी है। आपको क्या लगता है, न्याय यात्रा स्टार्ट करने से क्या बीजेपी को नुकसान होगा या फिर केजरीवाल को नुकसान होगा? क्या लगता है आपको 2025 में दिल्ली के अंदर क्या लगता है आपको? कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आप केजरीवाल जी लूज करने जा रहे हैं दिल्ली? उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, जी जी, योगी आदित्यनाथ जी वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। जी जी। दारू तो यूपी में भी बिकती है। जम्मू कश्मीर में पहले भी इस प्रकार से अटैक होते रहते थे और आज भी देखने को मिलते हैं, अभी भी अटैक होते हैं। इसका रीजन क्या है? जम्मू कश्मीर से हैं आप, आपका नाम क्या है? नसीब सिंह चिप। अच्छा, अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ है और अब आने वाले समय में दिल्ली में चुनाव होगा। दिल्ली में अभी कांग्रेस जो है अपना वजूद बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रही है और कल से जो है कांग्रेस पार्टी ने अपनी न्याय यात्रा स्टार्ट कर दी है। आपको क्या लगता है, न्याय यात्रा स्टार्ट करने से क्या बीजेपी को नुकसान होगा या फिर केजरीवाल को नुकसान होगा? क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाल के हमसे। जी, ये मैं ये कह रहा हूँ कि जो कांग्रेस का है ना, हाँ। इन्होंने जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ किया। हाँ। और फिर ये 3-4 लोग पार्टियाँ एक साथ मिले, पीडीपी, एनसी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ा इन्होंने। हाँ। और इनका वहाँ हाल देख लिया कांग्रेस का क्या हाल है। हाँ, बिल्कुल। और कहाँ कांग्रेस ना तो वहाँ पे कोई उनका सांसद है जम्मू कश्मीर में। हाँ, हाँ। और ना ही जो विधानसभा में जो उनके 3 लोग जीत के आए हैं उनका कोई उनको शामिल किया गया। हाँ। कहने का मतलब कि ये 70 से 80 साल इन लोगों ने जो देश के लोगों को लूटा और गलत दिशा में लोगों को भड़काया। हाँ। और आज वो पार्टी अपने खुद कर्मों से ही पीछे जा रही है। हाँ। इसी तरह से जो आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, यहाँ पे दिल्ली में आपने देखा कितनी डेवलपमेंट हो रही है और कितने काम यहाँ पे हो रहे हैं। अभी अभी आप हरियाणा का इलेक्शन हुआ है। हाँ। वहाँ भी कह रहे थे कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, लेकिन वहाँ देखा कि कैसे बीजेपी कमल की तरह खिल के आ गई। तो कहने का भावार्थ यह है मेरा कि कांग्रेस आस्ता आस्ता अब ये लुप्त हो रही है। इन्होंने बहुत कुछ कर लिया, जो उन्होंने करना था उल्टा सीधा किया, अब ये लुप्त हो रही है। 2025 में दिल्ली के अंदर क्या लगता है आपको? दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार आनी है, खुल के सरकार आनी है। अच्छा। फुल मेजॉरिटी में सरकार आने वाली है बीजेपी की सरकार। कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि जहाँ पर जो है केजरीवाल जी लूज करने जा रहे हैं दिल्ली? देखिए, केजरीवाल जी जो है वो एक झूठ का पिटारा है। उन्होंने जो भी स्कीम की है, सबसे पहले उन्होंने बोला कि मैं घर नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। तो सभी दुनिया ने देख लिया कि उन्होंने क्या क्या लिया। लेकिन बंगला तो उन्होंने छोड़ दिया। बंगला अब छोड़ा है, उनके बाद जेल में जाने के बाद उन्होंने बंगला छोड़ा है। अच्छा। जबकि आप पहले आप देखो, ये एक ड्रामेबाजी करते। सबसे बुरी बात उन्होंने क्या की, जो इन्होंने शराब माफिया को बढ़ावा दिया। जो उसकी बच्चों की शराब पीने की उम्र को कम किया और इन्होंने टाइमिंग बढ़ा दी शराब की। तो ये चीज़ें कहाँ काम आती हैं बताओ? तो लोगों ने इनको यहीं भी निगलेक्ट कर देना। देखो, एक बच्चे का भविष्य सबसे ज़रूरी है। उसके लिए ये जरूरी नहीं कि उसकी शराब पीने के लिए उसकी उम्र कम कर दी है और जहाँ उनको टाइम बढ़ा दिया जाए भाई शराब पीने के लिए। सबसे ज़्यादा जो शराब का इस्तेमाल करते हैं, सेवन करते हैं, वो यूथ करते हैं और वो यूथ को डाइवर्ट कर रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में यूथ का कुछ नहीं बने, वो हमारे पीछे पीछे घूमते रहें। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, जी जी, योगी आदित्यनाथ जी वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। जी जी। दारू तो यूपी में भी बिकती है। देखिए सर, जो यूपी का मॉडल है वो और मॉडल है। हाँ। जो मैं आपने मुझे दिल्ली के बारे में पूछा, दिल्ली हमारी राजधानी है। हाँ। यूपी के और वजह होंगी, लेकिन दिल्ली को तो हम समझ सकते हैं ना अच्छी तरह से। समझनी चाहिए। और आपने देखा कि कितने मंत्री उनके अंदर हैं। हाँ। और कितने मुश्किल से वो बाहर आ रहे हैं लोग। हाँ। तो जो लोग मंत्री अंदर बाहर जा रहे हैं, बंगला आप क्यों छोड़ा? जो वैगनर गाड़ी से चलने वाला बंदा आज कितना 200 कितना करोड़ उनके बंगले में खर्च हुआ था। तो कहने का भावार्थ यह है कि दुनिया हमारी मिडिल क्लास के लोग हैं। मोदी जी की इतनी स्कीमें आई हुई हैं, 136 से ज़्यादा स्कीमें हैं। जैसे वृद्धों को पेंशन है, हमारे वहाँ तो मोदी जी का आयुष्मान कार्ड चलता है, गोल्डन कार्ड। और सभी अमीर गरीब के लिए वो कार्ड हैं। तो इसलिए मोदी ही मोदी हैं। हमने अपने देश को सबसे पहले देखना है और पार्टी दूसरे नंबर, और बाकी चीज़ें हम अपने आप को तीसरे नंबर पर रहते हैं। बिल्कुल, बात देश की होनी चाहिए, पार्टी दूसरे नंबर पे आती है क्योंकि हमारे विचार सबसे पहले देश के लिए समर्पित होने चाहिए। और अभी जो आपका चुनाव हुआ, आपकी जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। जी जी। आपका बहुमत नहीं बन पाया, कौन कौन से ऐसे कारण रहे? क्योंकि जब हम लोग समीक्षा करते हैं इलेक्शन के बाद में, जब रिजल्ट आता है और उसके बाद फिर जो पार्टी बहुमत तक नहीं पहुंच पाती है तो वो समीक्षा करती है और वो अपनी जो भी कमियां रही होती हैं उनको सुधारने की कोशिश करती है। ऐसी कौन सी कमियां रही हैं जिनको आप सुधारने में लगे हुए हैं इस टाइम पर? देखिए, जो 70-80 साल से वो 3 पार्टियां जो मैं सत्ता में रही। हाँ। भारतीय जनता पार्टी को 2-3 बार मौका मिला सत्ता में रहने का, लेकिन वो ऐसे ही कोई मसला पूरा सेटल नहीं हुआ। कहने का मतलब एक तो वो मुस्लिम बहुल एरिया है। हाँ। और ख़ास तौर पे जो कश्मीर की बात करो तो वहाँ पे हमारा वोट परसेंटेज वहाँ कम था। हाँ। लेकिन इस बार का आप अगर वोटिंग शेयर में सीटें हमें चाहे कम आई, लेकिन यदि आप वोट शेयर हमारा देखें
तो हमने 26% वोट लिया है हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने, हाँ। और जो एनसी है उसको 23% वोट मिला है। तो वोट शेयर हमारा बढ़ा है। मोदी जी को कश्मीर के अंदर जहाँ सिर्फ जुलूस डेटें निकलती थी, कैलेंडर निकलते थे हड़तालों के, आज वहाँ देखो दिन रात जो है लोग घूमते हैं, टूरिस्ट हैं। लगभग पिछले अभी जो सेशन चल रहा है, हाँ। लगभग 250-300 करोड़ लोग वहाँ टूरिस्ट गए हैं। और आप देख रहे हैं अब इनकी सरकार आई है, हाँ। अब देखिए अभी हफ्ता 10 दिन हुए हैं और कितने टारगेट के लिए वापस शुरू कर दिए हैं। कहने का भावार्थ यह है कि जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट ये पीडीपी, कांग्रेस और एनसी जब खड़े होंगे, इसका मतलब ये उग्रवाद को बढ़ावा देते हैं। अब ये सिविल के लिंक कराएंगे, दूसरी प्रॉब्लम कराएंगे, ताकि देश में ये एक इशू बना रहे, कश्मीर का इशू। लेकिन आस्ता आस्ता धीरे धीरे जो लोग समझ रहे हैं, आने वाले समय में फिर भारतीय जनता पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर में भी अपना प्रधानमंत्री देगी। जम्मू कश्मीर में पहले भी इस प्रकार से अटैक होते रहते थे और आज भी देखने को मिलते हैं। ऐसी बात नहीं है कि अटैक खत्म हो गए हैं, कहने के लिए तो कह सकते हैं हम लोग कि अटैक कम हो गए हैं, कम की बोल सकते हैं, लेकिन अभी भी अटैक होते हैं। इसका रीज़न क्या है? देखिए, मैंने आपको कहा कि ये 70 साल से इन्होंने एक बीज बोए हैं। जो इन्होंने ये क्या करते हैं कि जब ये सत्ता में नहीं रहते तो ये उनको हवा देते हैं। इनके सेल्स जो होते हैं वो काम करते हैं। अच्छा। उनको हवा देते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा न्यूज़ बनाने के लिए कुछ करते रहते हैं। लेकिन जो हमारे जो जैसे कश्मीर का था, हाँ। कश्मीर का लगभग क्लियर है। हाँ, हाँ। लेकिन जम्मू में अब ये टारगेट कहीं कहीं पॉइंट पे कर रहे हैं, तो वो भी आस्ता आस्ता कर रहे हैं। हमारी फोर्सेज लगी हुई जी। हैं, बड़ी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं हमारे आर्मड फोर्सेज। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मिलते हैं आप सभी से फिर कभी। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग वीडियो को लाइक, बहुत चैनल को बहुत सब्सक्राइब जरूर करना।